कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बीच आज हम जागृत बिहार स्थित ब्रजमोहन स्कूल फॉर द ब्लाइंड स्कूल के संचालक से बात करेंगे कि इन परिस्थितियों में वह किस प्रकार बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। सर, आपका नाम? प्रवीण शर्मा। सर, जैसे कि एक चुनौती होती है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना, आप किस तरीके से ऑनलाइन इसमें भी आप पढ़ा पा रहे हैं? देखिए, कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो एक तो क्या है, हम लोग ब्रेल लिपि से बच्चों को पढ़ाते, तो हमारे लिए तो बिल्कुल एकदम से नया था कि बच्चों को कैसे जो इसको पढ़ाना शुरू करें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आम बच्चों की जो पढ़ाई चलती है वो तो गूगल मीट वगैरह जो ऐप है उनसे चल जाती है। हमारे जब गरीब बच्चे हैं उनके पास में क्या है कि मोबाइल एंड्रॉइड वाले ना होने की वजह से सबसे बड़ी इस समस्या का सामना करना पड़ा। आखिरकार फिर ये था कि भाई बच्चे इतने दिन से खाली बैठे हुए तो करेंगे तो करें क्या, उनके पेरेंट्स भी परेशान। तो फिर हमने एक नया तरीका निकाला कि बच्चों को कॉन्फ्रेंस पे ले करके एक क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को हमने कॉन्फ्रेंस पे ले लिया और कॉन्फ्रेंस से उनको सब्जेक्ट वाइज है टाइम के हिसाब से पीरियड बना करके उनको पढ़ाना शुरू किया। तो ये हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, बच्चों के लिए भी नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने तो कभी जो इस तरीके से अपने जब ब्लाइंड बच्चों को ऑनलाइन कभी पढ़ाया ही नहीं था। तो दोनों के लिए ही नया एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी यह कि काफ़ी अच्छा जो चल रहा है और बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं और हमें भी जो सेटिस्फेक्शन है कि हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। कितने दिनों से इस तरह से कक्षाओं का संचालन हो रहा है और किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो ये समस्या का सामना करना पड़ा कि बच्चों के पास में मोबाइल ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या तो यह आई। फिर क्या है कि गरीब परिवार से होने की वजह से इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। फिर किसी के परिवार में एक ही फ़ोन है, पता चला उसके पेरेंट्स या कहीं ड्यूटी पे चले गए या कहीं मजदूरी पे चले गए, तो उनको जो है फिर फ़ोन ना होने की वजह से उनकी क्लास। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हमें जो है हमारे हिसाब से वो नहीं पढ़ पाए, हमें उनके हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा जाए। अब जैसे किसी के पेरेंट अगर शाम को आते हैं तो हमें उसकी क्लास शाम को लेनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी है, उसको बच्चे को पढ़ाना भी है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि टाइम की हमारे साथ में। तो हम सुबह 8:40 से काम शुरू करते हैं और दोपहर में 2 घंटे जब खाली रहते हैं, उसके बाद में शाम 6:30 बजे तक फिर बच्चों की क्लास लेते हैं, इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन। टोटल कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ते हैं और कहाँ तक उनको अध्ययन कराया जाता है? अभी हमारा स्कूल जो यहाँ पे जो कक्षा 8 तक है और अभी यहाँ 32 बच्चे हैं और नई वाली बिल्डिंग में जो 150 बच्चों के लिए व्यवस्था है। कहते हैं कि शिक्षक हर चीज़ का समाधान निकाल देते हैं। कोविड-19 के बीच विपरीत परिस्थितियों में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, लेकिन ब्लाइंड बच्चों के लिए वह एक चुनौती का विषय था। लेकिन शिक्षकों ने उसका भी समाधान निकाला और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि बच्चों का फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।